जी, नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार, नमस्कार। जी, कैसे हैं सर? जी, सब ठीक है राजेश जी। जी, दीपावली तो सभी शिक्षक का फीका चला गया। छठ जी में सर। क्या उम्मीद लगाई जाए? देखिए सर, छठ का जो प्रॉब्लम है, जो लिंक का ही प्रॉब्लम है, सीएफएमएस जो सचिवालय का है, वो कल नहीं परसों भी काम नहीं किया। जी, जिसके जी। कारण ट्रेजरी में गया नहीं, और ट्रेजरी अगर नहीं गया तो बैंक में जाएगा कहाँ से? जी, जी। इसलिए आज फिर 2 बजे हम लोगों की बात हुई है डायरेक्टर साहब से। आज भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आज तो चित्रगुप्त पूजा को लेकर बंद है। तो मुझे उम्मीद है कि छठ से पूर्व तो जिला को चला जाएगा, लेकिन शिक्षक के खाता में जाएगा कि नहीं जाएगा ये तो वहाँ के डीओ और डीपीओ पर निर्भर है। जी, जी। जी। तो तो इसलिए हमको तो ज्यादा उम्मीद लगता है, जो अपना अनुभव जो शेयर है, कि शिक्षक को छठ भी इसी बिना पैसा के ही मनाना पड़ेगा। और जी, इसके जी। लिए मैं खेद भी व्यक्त करता हूँ और दुखी भी हूँ कि हम लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं और उसका परिणाम शून्य होता है, तो बहुत दिल में अफसोस लगता है और बहुत माने दुख होता है कि हम लोग लगातार मेहनत करते हैं, लेकिन इन पदाधिकारियों का जो रवैया के कारण ये सारी प्रॉब्लमें आ रही है। जी, जी। तो सर जीओबी का हो गया क्या कि केवल एसएसएम प्रॉब्लम है? देखिए, जीओवी का साल में 3 बार मत जाता है, जी। तो वो 4-4 महीना का अलॉट होता है, और इसलिए अक्टूबर तक जीओवी का पैसा हर जिला को गया है। जी, तो जी। इसलिए अक्टूबर तक उनका पेमेंट हो जाएगा। लेकिन एसएसए का है, पहले 3 महीना का होता था, फिर 2 महीना हो गया, अब 1 महीना का जा रहा है। 1 महीना में भी इतना प्रोसेस है कि इस जी। प्रोसेस को मैंने पार करते करते 15 दिन 20 दिन लगता है। जी। यही दिक्कत है। और ये तब संभव होगा जब बिहार सरकार और केंद्र सरकार बेहतर तालमेल के तहत ये 4-4 महीना के आवंटन एक साथ भेजे, तो जी। ये समस्या समाप्त हो जाएगा जब जीओबी और एसएसए के साथ आवंटन भेजे। लेकिन केंद्र की सरकार, बिहार की सरकार कहती है कि हमारे पास केंद्र पैसा भेजता नहीं है, और राज्य सरकार अपने हाथ झाड़ती है कि हमको जहां से व्यवस्था करते हैं। जी। और केंद्र का क्या रवैया इसके उतना तो हम नहीं बता पाएंगे, केंद्र सरकार के कोई मंत्रालय और कोई, मैं ये सब हमारी कोई बातचीत तो हुआ नहीं कि मैं उसके बारे में बता सकता हूँ। जी, लेकिन जी। ये जानता हूँ कि 60% केंद्र सरकार देती है और 40% राज्य सरकार का पैसा आता है। और जहां तक हम लोगों का मालूम है, इससे पहले ताकेश्वर जी थे, उन्होंने भी बताया था कि अभी कई बार कॉल भी हमारे सामने किए थे कि केंद्र सरकार पैसा नहीं भेज रही थी, दिसंबर के बाद वो पैसा नहीं भेजी है। तो इस वजह से प्रॉब्लमें आ रही है। लेकिन हम लोग जो अगला जो रणनीति होगा, जो छठ पूजा के बाद, वो हमारी दो टूक होगी। बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों से हम लोग जाएंगे, मिलेंगे, बात करेंगे कि भाई हमारी जो राशि है वो साल में आप 2 बार 3 बार करके भेजें, ताकि हमको वेतन समय आप, एक तो अल्प वेतन देते हैं, उसमें भी आप समय पर नहीं देते हैं। दुर्गा पूजा में आप वेतन के लिए दौड़िए, छठ पूजा में वेतन के लिए जी, दौड़िए, जी। जी। दीपावली में वेतन के लिए दौड़िए, ईद में वेतन के लिए दौड़िए। तो नौकरी क्यों शिक्षक करेगा जो हर बार दौड़ेगा और संगठन उसमें मेहनत करेगा और आपका पदाधिकारी मौज मस्ती करेगा? अगर ये पैसा 21 तारीख के परियोजना के बजाय अगर स्वीकृति पत्र अगर 16 और 17 के डेट में जाता, तो दीपावली से पूर्व सभी शिक्षक के खाता में पैसा जाता। हम माननीय मंत्री जी को भी बोले हैं, मंत्री जी जी, को जी। भी बोले हैं कि आप उन पदाधिकारियों को क्लास लीजिए कि जो इस तरह की लापरवाही किया है। कल भी मैंने इस बात को रखा है मंत्री जी के सामने। जी, जी। सर और शिक्षक हमारी, के लिए सर क्या संदेश रहेगा? मैं शिक्षक का यही संदेश देना चाहता हूं कि भाइयों, आप अगर क्यों संगठन को दोषी मानते हैं तो जो बोलना है बोलिए, लेकिन जितना हम लोग से प्रयास था, प्रयास किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। अपनी सारी छुट्टी को, दुर्गा पूजा हो या दीपावली हो या अपने परिवार के यहाँ आना जाना, सब कुछ हम लोगों ने त्याग दिया सिर्फ आप लोगों को हित में। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि हमको साथ दीजिए, जो मैंने लड़ाई जो शुरू किया है और इस छठ के पावन पर्व से जो मैंने शपथ लिया है कि मुझे भी जीओबी की तरह एसएसए का भी राशि चाहिए, जी। इसलिए
हम नहीं सुनेंगे कि कहाँ से आप व्यवस्था कीजिएगा। हम भी एक शिक्षक है राज्य का, हमें भी वह इतना ही अधिकार है जितना जीओबी के शिक्षक का अधिकार है। जी जी। नहीं सर, अपडेट जो है बार बार आप देते रहते हैं शिक्षक के हित में। उम्मीद है जो शिक्षक भी जो है आपके साथ खड़ा रहेगा। जी, और ये आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि चंपारण की धरती से आंदोलन शुरू होगा और पटना के धरती से ही अंत नहीं होगा, दिल्ली के जंतर मंतर तक जाएगा ये आंदोलन। अब बहुत जल्द इसका घोषणा होगा। जी जी जी, थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू।